उड़ीसा का एक शानदार शहर कोणार्क, और इस कोणार्क शहर में अवस्थित है सूर्य मंदिर। यूं तो सूर्य मंदिर की अवधारणा और सूर्य मंदिर की अवस्थिति भारत के कोने कोने में है, चाहे वो गुजरात में अवस्थित हो या जम्मू कश्मीर में या फिर उड़ीसा में। ऐसे सूर्य मंदिर भारत के अलग अलग शहरों में अवस्थित हैं। लेकिन आज बात कोणार्क के सूर्य मंदिर की। वो कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसकी 13वीं सदी में गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। यह सूर्य मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है। साथ ही साथ इसमें अलग अलग 24 पहिए लगे हुए हैं। इनमें से कई सारे पहियों को देख करके समय भी आकलित किया जाता है। इन पहियों में लगभग 8 तीलियां हैं और एक तीली 3 पहर 3 घंटे के बारे में बताता है, और ऐसा 8 तीलियां मिलकर के 24 घंटे की सूचना देती हैं। उन पर पड़ने वाले सूर्य की किरण की परछाई के अकॉर्डिंग समय का अनुमान लगाया जाता है। हम बात इस कोणार्क के सूर्य मंदिर के पहिए की क्यों कर रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि भारत में G20 सम्मेलन हो रहा है, और इस G20 सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री जिस जगह खड़े होकर के भारत के मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं, अतिथि देवो भव कर रहे हैं, वो जगह को पीछे से 3D प्रिंटिंग के माध्यम से बनाया गया है कोणार्क के सूर्य मंदिर का पहिया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चित्र में जापान के प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या है इस पहिए का राज? ये पहिया सिर्फ किसी मंदिर का पहिया नहीं है, ये पहिया सिर्फ किसी लोगों के माध्यम से देश को प्रदर्शित करने की बात नहीं है, बल्कि यह पहिया भारत के झंडे में भी प्रदर्शित होता है। यह पहिया भारत के लोकतंत्र के प्रकाशित होने, प्रगतिशील होने और सांस्कृतिक उन्नति का भी परिचायक है। भारत इसके माध्यम से जहां अपनी सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित कर रहा है, तो वहीं इस G20 सम्मेलन में कहीं योगासन के चित्र लगाए गए हैं, कहीं कोणार्क सूर्य मंदिर को प्रदर्शित किया जा रहा है, तो कहीं नटराज की मूर्ति का भी प्रदर्शन किया जा रहा है। जो भारत मंडपम बनाया गया है उसके आगे नटराज की बड़ी मूर्ति लगाई गई है, और ये नटराज की मूर्ति चोल कालीन दक्षिण में तमिलनाडु में जो प्राचीन कालीन वंश था चोल, उस साम्राज्य की सबसे उत्कृष्ट कीर्ति और भारत की सांस्कृतिक चेतना की विरासत है, जिसको भारत G20 के माध्यम से वैश्विक नेताओं को और विश्व को संदेश दे रहा है। यह कोणार्क का सूर्य मंदिर न सिर्फ G20 में प्रदर्शित किया गया है, बल्कि भारत के नए रूप में जारी किए गए 10 के नोट पर भी देखे जा सकते हैं। ये पहिए पुराने 20 के नोटों पर भी देखे जा सकते हैं। उसके साथ ही साथ हम आपको यह भी बताते चलें कि यह कोणार्क का सूर्य मंदिर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी स्थान रखता है। यानी विश्व के तमाम पर्यटक जब भारत आते हैं तो उनका एक और सपना होता है कोणार्क के सूर्य मंदिर को देखने का। और अचरज की बात यह है कि यह कोणार्क का सूर्य मंदिर काफी भव्य अवस्था में स्थापित किया गया था, जो समय की गति के साथ साथ उसके कुछ ही अवशेष अभी बचे हुए हैं। लेकिन 7 घोड़ों का प्रतिनिधित्व 7 दिनों का प्रतिनिधित्व करता है, और इसमें 12 जोड़ी पहियों का प्रतिनिधित्व 12 महीने कर रहे होते हैं। इस प्रकार से यह समय को भी बताता है, महीने और हफ्तों को भी बताता है, और साथ ही साथ यह प्रगतिशील मानक का भी परिचायक है। G20 के माध्यम से भारत विश्व को अपनी प्रगतिशीलता, अपनी सांस्कृतिक विरासत का भी प्रदर्शन कर रहा है। आप विद्यार्थियों को भी चाहिए कि कोणार्क सूर्य मंदिर के इन पहियों से अपनी प्रगतिशीलता को सीखें, अपने आगे बढ़ने को सीखें। इन पहियों में दिए गए तीलियां जो हैं, जो 8 तीलियां हैं, वो आपके दिन भर 8 घंटे पढ़ने को प्रदर्शित कर रही हैं कि आपको 8 घंटे पढ़ाई करनी ही करनी चाहिए। ये 7 घोड़े आपको प्रदर्शित कर रहे हैं एक विद्यार्थी के रूप में कि आप 7 दिन एक समान समझें और अपने इन पहियों के माध्यम से अपनी प्रगति, अपनी सफलता की ओर आगे बढ़िए। कोई भी दिन छोटा बड़ा नहीं होता, कोई भी दिन विशेष और खास नहीं होता।
होता। हर एक दिन को आप खास बना सकते हैं, क्योंकि आपके लिए आपकी सफलता इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप सफल होना चाहते हैं, हर एक क्षण का प्रयोग करिए, हर एक समय का प्रयोग करिए। यही संदेश एग्जाम 30 के माध्यम से मैं रहबर नवाज आपको दे रहा हूं। अगर अब तक आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे YouTube चैनल को, तो यहां से कर लीजिए ताकि शानदार वीडियो आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।